सम्माननीय श्री प्रदीप मिश्रा की यहाँ बात हो रही है जी। सम्माननीय श्री कथाव्यास प्रदीप मिश्रा जी की यहाँ बात हो रही है। हाँ भैया, उनके ऑफिस से बोल रहे हैं, गुरुजी के। बोलिए आप। उन महोदय से बात होने के लिए क्या है, महाराज जी से बात हो? भैया गुरुजी से तो बात नहीं हो पाएगी फोन पे। गुरुजी जी। फोन पे बात नहीं करते हैं। किसी से नहीं करते बात? जी जी। सामाजिक बंधुजनों से भी बात नहीं करते हैं गुरुजी? भैया बिल्कुल, आप आश्रम आइए, आश्रम में आपसे बिल्कुल बात करेंगे, बिल्कुल मिलेंगे आपसे गुरुजी। तो उसके लिए क्या समय रहता है मिलने का? उसके लिए सुबह 10 से 11 में बस? जी, और शाम को 6 से 6:30। अच्छा, क्या आप लोगों ने ये बात गुरुजी तक पहुंचाई? अभी तक कुछ ब्राह्मण संगठन फोन कर रहे होंगे, संभवतः आपके ऑफिस में भी फोन आए होंगे। जी। और ऐसा नहीं है कि पूज्य आपके गुरुदेव जो हैं, क्योंकि आपका कार्य उत्तरदायित्व तो बनता है उन तक किसी भी बात को पहुंचाने का। मैं आचार्य पंडित पचौरी बात कर रहा हूँ भोपाल से। जी भैया, दंड प्रणाम होगा आपको। हाँ, तो आपका पूर्ण उत्तरदायित्व तो बनता है। इसके पूर्व में मेरी अनेकों बार चर्चाएं हुई हैं। जी भैया जी। महाराज श्री की पूर्व में प्रथम भागवत बागई में हुई थी। जी भैया जी। और लड्डा परिवार ने कराई थी, अगर जी, ध्यान जी, हो तो। जी तो भैया। ऐसा नहीं है, काफी विकसित हैं। और एक मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो ब्राह्मणों के हित में बोले या अहित में बोले, हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जी। लेकिन वो जो भी बोल रहे हैं, जी हमारे ब्राह्मण एक समाज आहत क्यों हो रही है? जी। जी क्योंकि हम इस प्रश्न को तो उनके समक्ष रख सकते हैं, रखने का जी, अधिकार जी, है। जी जी, सही बात है भैया। और जहां तक समाज की बात आती है, जी तो अगर हम समाज से मिलके चलेंगे, विज्ञ आचार्यों से मिलके चलेंगे, जी। जी तो कहीं कोई हमको दिक्कत ही नहीं आना है। नहीं भैया जी, वो हुआ क्या है, गुरुजी ने फर्स्ट डे में कथा में बोला था, बस ये हो गया कि जो पहले कथा हुई थी ना, जो इससे पहले वाली कथा हुई थी, उसमें गुरुजी बोलना भूल गए। जी। लिख के ले गए तो वो बोलने के लिए कि हाँ मेरे को ये बोलना है सभी ब्राह्मणों का, पर वो बोलना भूल गए। तो उन्हें जैसी फर्स्ट डे कथा हुई थी ना 5 तारीख को, उसने सब ब्राह्मणों का बोला था कि आप आपके नगर के ब्राह्मणों को अवश्य बुलाएं। जी जी, है ना, उन्होंने अभिषेक में बिठा ले। हमने वह वीडियो भी देखा, दूसरा महाराज जी का वो दक्षिणा आरती वाला वीडियो भी देखा। हम उनके उसमें अधर में बात नहीं कर रहे हैं। जैसे क्या है कि देखिए, ब्राह्मण है, जब हम रण क्षेत्र में जाते हैं तो संपूर्ण शस्त्रों का और हमारे बाहुबल होना चाहिए हमारे अंदर, है ना। और अगर उस रण के मैदान में अगर दोनों पार्टी हमारी है तो वो रण नहीं होता है। कहने का तात्पर्य कि आप जब एक व्यासपीठ पर बैठते हैं, मैं भी कथा व्यास हूँ, टीवी वाले पंडित जी के नाम से भी जाना जाता हूँ, अनेक पेपरों में समाचारों में आता है, आपको भी बता दूं। तो कभी हम जब रण के क्षेत्र में जाते हैं, कहने के तात्पर्य में कथा व्यासपीठ पे बैठते हैं, तो हम तो सिर्फ त्रुटि निकालने के लिए बैठे हुए हैं आपकी फिर, क्योंकि आप, हमको लग रहा है कि आप हमारा हित कर रहे हैं या हमसे हमारे विरोध में बोल रहे हैं। तो मेरा कहने, देखिए, एक व्यक्ति नहीं, आपने अनेकों फोन आपके पास आए होंगे या आ रहे होंगे। हाँ भैया, आ रहे हैं। हम लोग उनको यही समझा रहे हैं कि भैया हम लोगों ने बोला है गुरुजी ने उस बारे में, ऐसा नहीं है कि अपन ने नहीं बोला कि भैया ब्राह्मणों को नहीं बुलाएं। देखिए, अगर आप मुझसे गलत तरीके से बात करते तो मैं आपसे गलत तरीके से बात करता। मानते हैं आप इस बात को? महाराज श्री ने कुछ ऐसा बोला होगा जब ही ये ब्राह्मणों का आक्रोश है। नहीं भैया, बस हुआ क्या है, जो ऑनलाइन पूजा का हुआ है ना जी, कि गुरुजी ने पहले ऑनलाइन पूजा का था, बस उस समय ये नहीं बोला कि भैया आप आपके नगर के ब्राह्मण को बुलाएं। हुआ ये, और उसे बोला 5 तारीख को फर्स्ट डे, है ना। और फिर सभी दूर ऐसा हुआ है कि सब दूर फिर ब्राह्मणों को बुलाया गया। कुछ ब्राह्मणों का, देखिए, हमारे पास भी ब्राह्मणों के फोन आते हैं, कुछ यजमानों के फोन भी आए, कुछ ब्राह्मणों के फोन आए कि भैया अब हमसे वो पंडित जी फोन अभिषेक नहीं करा रहे हैं, ऐसा हो गया है ना। मेरी प्रभु सम्माननीय जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से भी कल फोन पे बात हुई थी इसी विशेष मैटर को लेकर के। तो उन्होंने कहा कि एक विज्ञ समाज जाकर के, आचार्य लोग जाकर के उनसे बात करो। जी जी, है ना। तो देखिए, मंच मिला है, बड़े सौभाग्य की बात है। जी जी, अभी गुरुजी ने भी इसके लिए प्लानिंग करी है। अभी जो नवरात्रि और गणेश जी की पूजन के लिए वो है ना पूरा, भी तो गुरुजी ने जी बोला है कि अपन सब ब्राह्मणों को, एक घर में एक ब्राह्मण अपना कर्तव्य रहेगा। मिशन जी रहेगा, एक घर एक ब्राह्मण। जी 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 जी, मिशन लेके अपन उस पर काम करेंगे। नहीं, ठीक है, जो भी बोले, लेकिन आप ऐसा, मतलब ऐसा, आप तो केवल निवेदन करिए। अगर आप शिष्य लोग हैं, आप इसमें बैठे हैं, तो निवेदन तो कर ही सकते हैं कि गुरुजी इस मामले में फोन आ रहे हैं। और हाँ, देखिए, हम ब्राह्मण हित में नहीं है ना। जी जी, मैंने जितने भी पोस्टों में डाला है सब जगह यही लिखा है कि मैं ब्राह्मण निंदा नहीं कर सकता, ना ब्राह्मण निंदा सुन सकता हूँ। जी जी, लेकिन क्या करेंगे, 50 लोग होंगे, हम सबको नहीं समझा सकते। हाँ भैया, सही बात है ना। और कहीं ना कहीं अगर ये कहते हैं हमारे यहाँ, यत्र धूमास तत्र अग्नि, जहां जहां धुआं होगा वहां आग होगी। सही बात है। तो निश्चित अग्नि है, तभी वहां धुआं दिखाई दे रहा है, तो मतलब कोई बात है तभी। जी जी, तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि पूज्य उनके समक्ष ये बात पहुंचाइए। ऐसा ना हो कि दूसरा नेताओं का दूसरों का विरोध होता है। कभी किसी मंच पर महाराज श्री बैठे हो, 10, 25, 50, 100 ब्राह्मण वहां पहुंचे, हमारे ही धर्म का मजाक होगा। जी जी, सही बात है ना। इस बात को भी हम जानते हैं।
जी जी भैया। तो या तो एक बार हम निश्चित मिलने का प्रयास करेंगे महाराज श्री के समक्ष और निवेदन करेंगे, हमारे से ज्येष्ठ हैं, बड़े हैं, है ना, उम्र में तो बड़े हैं ही वो, ठीक है ना, तो आप जरूर पहुंचाइएगा भैया, है ना। जी भैया। ठीक है, आपका शुभ नाम क्या है? समय शुक्ला भैया। जी जी गुप्ता जी, नमस्कार, प्रणाम। जी जय हो, जय।